साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। At SEI, my feet trace the ancient rhythms of our heritage, weaving stories of culture and tradition. Each step is a celebration of our roots and a lesson in grace and perseverance. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुका है इंडिया। मैं हूं आपके साथ सिधौली से राजन भार्गव। इस समय हमारी मौजूदगी है सिधौली से भाजपा विधायक मनीष रावत के आवास पर, जो कि होली के बाद आज पहली बार अपने आवास पर आए हुए हैं और यहां पे जनता की समस्याएं सुन रहे थे। हाल ही में होली के पहले विधायक जी की मुलाकात केंद्रीय जो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनसे मुलाकात हुई थी और उन्होंने एक पत्र सौंपा था। क्या था उस पत्र में, विधायक जी से जान लेंगे। विधायक जी, आपने हाल ही में नितिन गडकरी को 10 मार्च को एक पत्र सौंपा, उस पत्र में क्या था, क्या क्या मांगे रखी हैं? पहले सभी लोगों को, क्षेत्रवासियों को, सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने माननीय मंत्री से मैंने मुलाकात की थी। जो आपका लखनऊ से लेकर हम लोग सिधौली तक ये देखते हैं कि बड़े पैमाने पर ट्रैफिक रहता है और सिधौली से लगभग 8 से 10 हज़ार बच्चे जो है लखनऊ डेली जाते हैं वहाँ के शिक्षण कार्य के लिए। दैनिक मजदूर जो वर्क करने वाले लोग वो भी जाते हैं, तो बड़े पैमाने पर ट्रैफिक रहता है। ट्रैफिक चलते हम देखते हैं, अक्सर देखते हैं बड़े बड़े एक्सीडेंट होते रहते हैं। इस संदर्भ को लेकर के मैंने पत्र दिया था कि माननीय मंत्री ने निवेदन किया था कि हमारा लखनऊ से लेकर सिधौली तक का रोड है जो 6 लेन कर दिया जाए। इसके साथ साथ जहाँ जहाँ पे तिराहा हैं, हमारे चौराहे हैं, मेडिकल कॉलेज हैं या हमारा हॉस्पिटल है, जो भी बन रहे हैं वहाँ फ्लाईओवर बना दिया जाए, ताकि जो बड़ी बड़ी घटनाएँ हो रही हैं उन घटनाओं को हम लोग रोक सके। तो इसी संदर्भ में हम लोगों ने माननीय जी से भेंट की और माननीय जी से आश्वासन भी दिया। और अभी जो आपका जो पूरी रोड का है ये 2 साल के बाद जो है वो फ्री हो जाएगी। उसके बाद डीपीआर को उन्होंने बोल दिया है कि डीपीआर बनाना शुरू कर दिया जाए। और निश्चित है माननीय मंत्री जी, वैसे आपने देखा है माननीय मंत्री जो भी कहते हैं, निश्चित है 100% काम भी हो रहे हैं। और देखिए लखनऊ में फ्लाईओवर वगैरह कितना अच्छा बन के तैयार हुआ, माननीय मंत्री जी ने कहा था, तो निश्चित है हमारा ये भी 6 लेन रोड हो जाएगी। विधायक जी, बात करेंगे सदन चल रहा था, सदन में आपने कैनाल पंप को लेकर एक बात उठाई थी। कैनाल पंप कहाँ पे ये है, कहाँ इसके विस्तारीकरण के लिए क्या मांग की थी? देखिए, मेरी चिंता ये थी, मैंने देखा है कि बड़े पैमाने पर हम शुद्ध पेयजल का दोहन हो रहा है, बड़े पैमाने पर समरसेबल लग रहे हैं। और जब जानते हैं, जो हम भी किसान के बेटे हैं, हमने खेती हमने देखी, हमारा भी गांव से जुड़े हुए हैं, तो जब शुद्ध पानी हम खेत में लगाते हैं तो ज़्यादा पानी लगता है और नीचे चला जाता है। जब हम नहर का पानी है, तालाब का पानी, जहाँ वो हम सिंचाई के लिए इस्तेमाल करते हैं नहरों का, तो पानी कम पानी लगता है, सिंचाई अच्छी होती है, फसल भी अच्छी होती है। मैंने देखा कि जो बड़े पैमाने पर पानी हमारा घाघरा में है या हमारा गोमती नदी में पानी हमारा बह के जा रहा है, बह के जाके आखिर में जाके कहीं ना कहीं समुद्र मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं मैंने ये कहा था कि हमारे लिफ्ट पंप कैनाल बनाई जाए। तो अगर ये हमारे जैसे खानीपुर में हमारा है, बिरसापुर में है, अंबरपुर में है, तो अंबरपुर में काम शुरू भी हो गया है। तो यदि हमारे यहाँ पे इन पे लिफ्ट पंप कैनाल लगा दी जाए और पानी लिफ्ट करा दिया जाए, तो जो पानी जाके हमारा वेस्ट हो जा रहा है, तो इस पानी से हमारी अच्छी सिंचाई हो जाएगी। जो सिंचाई होने की होगा कि वहाँ का वाटर लेवल अच्छा रहेगा, वहाँ जो हमारी नहर निकलेगी वहाँ पे अच्छे हरे वृक्ष होंगे। तो इस संदर्भ लेकर के मैंने सराय नदी पे, गोमती नदी पे हमने लिफ्ट पंप कैनाल की मांग की। और जो हमारे पूर्व की नहर हैं, जो हमारे कोलाबे हैं, जो हमारी देखी गूल वगैरह हैं जो बंद हो चुकी हैं, इस पर भी हम प्रयासरत हैं कि उनको सफाई हो जाए उनकी और चालू किया जाए। क्योंकि जब हमने देखा है जो जिन गाँव के पास से नहरें निकलती हैं, वहाँ का आप देखेंगे हमेशा वातावरण अच्छा रहता है और एक टेम्परेचर मेंटेन रहता है, इसके साथ साथ एक वाटर लेवल अच्छा रहता है। तो कहीं ना कहीं हमें शुद्ध पेयजल को सुरक्षित करने के लिए, हमें सिंचाई के लिए हमको नहर पे डिपेंड होना पड़ेगा और नहरें हमारी अच्छी होनी चाहिए। इसलिए लिफ्ट पंप कैनाल कुचलाई में है। आप देखेंगे वहाँ पे, मैं पिछली बार विधायक था तो मैंने उस नहर कैनाल को मैंने वहाँ पे 3 नए मोटर बाज लगवाए थे और उसकी सफाई कराई थी। उससे काफ़ी हद तक की सिंचाई वहाँ पे हो रही थी, जहाँ पानी नहीं पहुँचता वहाँ पानी पहुँच रहा था।
तो उस पे भी हमने काम शुरू किया है। हम चाह रहे हैं आगे भी नहर जो बची हुई वो भी आगे बढ़ जाए, जो बंद पड़ी वो चालू हो जाए। तो इस संदर्भ में इसको मैंने सदन में भी इस बात को मैंने उठाने का काम किया था और निश्चित हम लोग प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी। विधायक जी, आप पासी समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। आपने सदन में जब छीता पासी के किले के जो था उसको सौंदर्यीकरण की मांग उठाई, तब आपको वहाँ पे लोगों ने सराहना भी की। इसके अतिरिक्त छीता पासी को किले को लेकर आपने धर्मवीर भारती जो जो पर्यटन मंत्री, उनसे भी मुलाकात की। वो कार्य कहाँ तक पूरा हुआ? इसके अतिरिक्त सिधौली में भी कुछ आप करने वाले थे। देखिए, माननीय पर्यटन मंत्री से मैंने भेंट की थी। मैंने कहा था कि हाँ, जो महाराज सीतापासी किला बना हुआ है वहाँ पे माता जी का मंदिर छोटा सा बना हुआ है, तो मैंने उसके जीर्णोद्धार लिए मैंने पर्यटन में पत्र दिया और उन्हें आश्वस्त किया है माननीय मंत्री जी ने कि निश्चित है इस बार हमारा वहाँ पे कम जो भी बजट अच्छा बजट वहाँ पे जाएगा और वहाँ पे काम शुरू हो जाएगा। क्योंकि मैं पहले से भी रहा, मैंने वहाँ पे जब वहाँ महाराज सीतापासी किले पे कुछ भी नहीं था उस समय, केवल मूर्ति लगी हुई थी, तो मैं पिछले विधायक था, तो मैंने फिर अपने पास से मैंने वहाँ पे जब मैंने छतरी बनाना शुरू किया था, तो उस समय तत्कालीन वहाँ की सांसद थी, उन्होंने महोदया जी ने उन्होंने फिर बाउंड्री वाल दिया था। फिर वहाँ के माननीय विधायक थे उस समय कि उन्होंने गेट दे दिया था, तो हम लोग छतरी बना नहीं पाए, तो इसके पहले पूरा निर्माण वहाँ पे हो गया था। तो कहीं ना कहीं हमने कहा प्रयास किया जाए, पहल की जाए। तो मैंने अभी मीटिंग हुई थी वहाँ पे, जो मीटिंग गया था तो मैं देख रहा था कि समाज के लोग काफ़ी लोग इकट्ठा थे और मैं देख रहा था कि वहाँ पे बहुत सारा काम करने की आवश्यकता भी है। तो मैंने वहाँ पे कुछ कहा नहीं, मैं मन में रखा, मैंने कहा इसको होना ज़रूरी है जनहित में और समाज के लिए, और राजा रहे, तो उसको मैंने लिया है और निश्चित है उस पर काम भी कर रहे हैं और वो वहाँ पे काम होगा। और इसके साथ साथ मैं देख रहा था कि हमारा जो अवध क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हमारा सीता पासी, इसके साथ साथ बिजली पासी रहे, टीकन पासी रहे, तो जो भी पासी समाज, मदारी पासी रहे, जो ये पासी समाज का इतिहास रहा है, लखनऊ को महाराजा लाखन पासी ने बसाया, तो कहीं न कहीं जो इतिहास रहा है तो उसको लेकर के मैंने चर्चा भी की है कहीं जाकर के, और मैं उसके लिए प्रयासरत हूँ। तो कहीं न कहीं वहाँ पे भी उनके नाम से जो भी कुछ न कुछ जो भी अच्छा हो सके। वीरांगना उदा देवी जो हमारी 36 अंग्रेजों उन्होंने मारा था, तो उनके लिए भी हम लोग जो आपने देखा होगा जो चौराहा बना हुआ है, उनकी मूर्ति लगी हुई है, उनके लिए भी हम लोगों ने कहा था कि कहीं न कहीं हमारे जो लखनऊ में कहीं भी कुछ भी एक इंस्टीट्यूट, कुछ भी एक ऐसा कुछ बन जाए जो हमारी बेटियां हैं दूसरे तरह किसी भी समाज की हों, तो उनको सबको प्रशिक्षित करने के लिए अच्छा रहे, तो कि वो बहादुर थी, है ना, तो कहीं न कहीं हमारी तमाम बहुत सी बहादुर बेटियां हैं जो हैं, तो उनके लिए भी एक अच्छा अवसर मिल सके। तो याद है हमारे साथ सिधौली से भाजपा विधायक मनीष रावत, जिन्होंने जो केंद्रीय मंत्री से मिले तो उन्होंने सड़क से संबंधित तमाम समस्याएं से मंत्री जी को अवगत कराया है। इसके अतिरिक्त जो सीतापुर में महाराजा सीतापासी का किला है उसके सौंदर्यीकरण की मांग रखी, और जो पानी, जो साफ जल का दोहन होता था उसको रोकने के लिए कैनाल पंप जैसी योजनाओं के विस्तारीकरण की लिए मांग की है। सिधौली से अपने सहयोगी धर्मेंद्र के साथ राजन भार्गव की रिपोर्ट। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. आपका बहुत बहुत आभार। महज 28 दिनों में 1,20,00,000 दर्शकों की संख्या हुई पार। हर रोज 4.5 लाख लोग आई इंडिया को रहे देख। 2,10,000 घंटे किया जा रहा वॉच। 17,000 नए बने सब्सक्राइबर। प्रतिदिन नए कीर्तिमान गढ़ रहा खबर आपकी, नजर हमारी वाला आपका आई इंडिया। आई इंडिया को मिल रहे प्यार के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।